जी अक्सर अपने साधकों को समझाते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करने चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए अथवा किसी आसक्ति व अहंकार के वशीभूत होकर कर्म नहीं करना चाहिए। भगवत प्राप्ति व भगवत प्रेम के वशीभूत होकर किया गया कर्म कर्म योग बन जाता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन फल, कर्म का फल, आज का फल आज मिले, 10 दिन 10 साल 10 जन्म के बाद मिले, वो ईश्वर की व्यवस्था है। तो कर्म करने में सावधान रहे और सुख के लिए कर्म न करे, कर्तव्य के लिए कर्म करे, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करे। किसी को नीचा दिखाने के लिए कर्म न करे और अपनी विशेषता दिखाने के लिए कर्म न करे। भगवान की आराधना के लिए कर्म करे तो कर्म योग हो जाएगा। संसार की चीजों के लिए भक्ति करे तो बढ़िया है, लेकिन भगवान को पाने के लिए भक्ति करे। भगवत ज्ञान सुनाने के लिए रटे तो पंडित है, लेकिन भगवान को पाने के लिए भगवत ज्ञान सुने और सुनाए, उसका कल्याण हो जाता है, काम बन जाता है। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। भगवान की विशेष कृपा है कि हम जन्मे, एक तो हमें मनुष्य जन्म दिया, दूसरा जन्मे तो हमारे अनुकूल दूध माँ के शरीर में पैदा कर दिया। इसमें न माँ की कला कारीगरी है, न बाप की, न बालक की। ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। हाँ? ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, ज्यादा फीका नहीं, जब चाहिए जितना चाहिए पिया, सकुर सकुर सकुर, छोड़ दिया तो खट्टा होवे नहीं, जूठा माना जाए नहीं। ये भगवान की दूसरी कृपा है। तीसरी कृपा है कि हमको श्रद्धा दी, और चौथी विशेष कृपा है कि सत्पुरुषों का सानिध्य दर्शन, उनकी आंखों से आध्यात्मिक तरंग, उनकी वाणी से अध्यात्मता का छूकर हमारे कान के द्वारा जाकर हमें ऊंचाई प्रदान करती है। उनके दर्शन से, स्पर्श से, सानिध्य से, उनके वाणी का स्पर्श कानों पे होता है, इससे हमारी महती उन्नति होती है। भगवान की विशेष कृपा है। पांचवी कृपा है कि संसारी कोई चीज में हम आसक्ति करते हैं तो वहां से कुछ न कुछ गड़बड़ करके, अगर मित्र में मोह हो गया तो मित्र में शत्रुता दे देगा, पैसे में मोह हो गया तो इनकम टैक्स का या कोई प्रॉब्लम दे देगा, पत्नी में मोह हो गया तो वहां खटपट देगा। कहीं रुकने न देने की परम कृपा है भगवान। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो वहां से, जैसे कोई आदमी टेबल पर टेबल रख के खड़ा हो गया ऊपर, हाँ, और ऊंचाई जाता है, और जिसके बल से ऊंचाई वो भूल जाता है, ऊंचाई देखता है, नीचे से टेबल हटा दो आ जाएगा। तो जिसकी सत्ता से दौड़ धूप कर रहा है उधर को नहीं जाता है, और दौड़ धूप से जो मिलता है उसी को सुख मानता है। तो भगवान दौड़ धूप के साधन को जरा हिला देते हैं। तो जब ऐसा हो ना विघ्न बाधा, तो समझना कि भगवान की 5वें नंबर की कृपा है। संत मिले तो 4थे नंबर की कृपा है, श्रद्धा हुई तो 3रे नंबर की कृपा है, माँ के गर्भ में आए और दूध मिल गया तो 2रे नंबर की कृपा है। मनुष्य शरीर मिला है कर्म करने में स्वतंत्र, बाकी की योनियां कर्म बंधन के अनुसार, रूटीन के अनुसार जन्म मरण होता है। मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे भगवान को अपना सखा मान ले, मित्र मान ले, अथवा भगवान जिसे भगवान है उस आत्मा परमात्मा के ज्ञान को पाकर मुक्त हो जाए। ये मनुष्य में परम स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी। महाभारत में लिखा है कि देवता या भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको स्वर्ग में या नरक में नहीं ले जाते, तुम्हारे हीन कर्म, हीन विचारों से भी तुम्हारी मति हार लेते और फिर तुमको भविष्य में नीच योनियों में जाना पड़े, ऐसा चीज अच्छा लगने लगेगा। अगर आप सत्कर्म करते और सच्चाई करते और दगाबाजी नहीं करते तो भगवान आपकी बुद्धि में प्रकाश देते हैं, जिससे आप जन्म मरण से भी छूट जाओ, दुखों से, पापों से छूट जाओ। तो ये भगवान की कई प्रकार की कृपा है। अब कृपा को जैसे दिया है
तो ये अंधकार मिटाने की कृपा है, लेकिन पतंगिया उसमें जल मरे तो भगवान क्या करे। ऐसे संसार में कृपा के कई रूप है, लेकिन उस कृपा में अवकृपा देखकर संतों की निंदा करे, सुने, शास्त्र की निंदा करे, आध्यात्मिक व्यक्तियों की मखूल उड़ाए, तो आदमी अपनी तबाही ही करता है। अरे मेरी माँ बेचारी भक्तानी, उसको क्या पता, मेरा बाप बूढ़ा है, उसकी तो मति मारी गई है, मेरा चाचा ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है, तो अपने को बड़ा चतुर मानते। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी कृपा करके नालत देते, ये भी उनकी कृपा है। चतुराई चूल्हे पड़ी, ऐसी चतुराई तुम्हारी चूल्हे में जाए। पूर्व पर्यो आचार, तुम्हारा शिष्टाचार और बड़ा MBA किया हुआ और MD किया हुआ वो पूर्व के बहाव में बह जाए। चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो चारों वर्ण, वो चमड़े वाले शरीर को मैं मानते उसी के पालने पोषने में जिंदगी खत्म कर देते। जो छोड़ के मरना है उसी के लिए मारे जा रहे हैं, ऐसी मति मारी गई। एक दो नहीं, सब उधर ही जा रहे हैं। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। जिनको गुरु के ज्ञान का, गुरु के प्रसाद का आधार है, वो इस भूल से बचते, बाकी तो हैशा जाओ खाओ कमाओ बनाओ चमारो, आखिर में छोड़ के मर जाओ बस। पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, इतने आपाधापी क्यों कर रहे हैं। कितना झूठ, कितना कपट, कितना होय होय। धन के लोभ ने बेईमान बना दिया, विकारों के भोग ने भी कपटी बना दिया, न जाने क्या क्या कर लेते। हाँ, एक बार आत्म सुख पालो, फिर आपके पास धन है, राज्य है, पत्नी है, परिवार है, एक बेटा नहीं 100 बेटा है, वशिष्ठ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार आत्म शांति पालो तो मिली हुई जो भी योग्यता है उसका सदुपयोग नहीं करते तो फिर वो योग्यता बदनाम हो जाती। जब साधक पद भी मिली है तो उसका उपयोग करें। अरे नहीं तो बोले ये तो भगड़ते हैं, तो ऐसे ही, अरे ये तो ऐसे। तो बुद्धि मिली है उसका सदुपयोग करो, समय मिला उसका सदुपयोग करो, मनुष्य तन मिला उसका सदुपयोग करो, भाव मिला उसका सदुपयोग करो, विचार मिला उसका सदुपयोग करो, सत्य में टिकने के लिए बस। शरीर और परिस्थितियां मिथ्या है और सत्य सदा अपरोक्ष है। स्वर्ग परोक्ष है, यहाँ स्वर्ग नहीं है, नरक भी परोक्ष है, लेकिन आनंद अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। सत्य अपरोक्ष है, चेतन अपरोक्ष है। चेतन कहाँ है, कहाँ लेने जाऊंगी। अरे हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, ये चेतन से हाथ ऊंचा होता है। सत्य कहाँ देखने जाओगे, मेरा आत्मा ही सत्य है, मैं ही सत्य स्वरूप हूं। मिथ्या शरीर पैदा होके चले जाते हैं, मिथ्या बचपन आके चले जाते हैं, मिथ्या सुख दुख आके चले जाते, उसको जानने वाला सत्य में ही हूँ, अपरोक्ष हूँ। सत्य भी अपरोक्ष है, चित्त भी अपरोक्ष है, आनंद भी अपरोक्ष है। लेकिन आनंद में स्थिति नहीं होती, क्योंकि नाक के द्वारा आनंद लेते हैं, जीभ के द्वारा लेते हैं, आंख के द्वारा लेते हैं, मूत्र इंद्रिय के द्वारा, काम के द्वारा लेते हैं, वाहवाही के द्वारा लेते हैं। तो ये मिथ्या के द्वारा लेते हैं, इसलिए सत्य आनंद में स्थिति नहीं होती। इनसे संयम करो, सत्य आनंद में टिक जाए, फिर मौज हो गई। फिर मिथ्या का उपयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समर्थ को नहीं दोष घोषाए। फिर आप एक लड्डू क्या 4 खा लो, आसक्ति रहित। एक बेटा नहीं 100 बेटा कर लो, राम जी के गुरु जी भी हो जाओ। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन,
ऑटोफिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।